की। और जयपुर से बड़ी खबर है, 3 आईपीएस को पदोन्नति दी गई है। आईपीएस डीसी जैन, एडीजी ए पोन्नुचामी, सौरभ श्रीवास्तव को पदोन्नति मिली है। अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक के पद पर इन्हें प्रमोट किया गया है। राज्य सरकार ने प्रमोशन के ऑर्डर्स, आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, पदोन्नति उन्हें मिली है। आईपीएस डीसी जैन, एडीजी ए पोन्नुचामी और सौरभ श्रीवास्तव को प्रमोट किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर थे, इन्हें महानिदेशक के पद पर पदोन्नति मिली है, इन्हें महानिदेशक बना दिया गया है। इस संबंध में ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ी ये बड़ी खबर। 3 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, पदोन्नति दी गई है। भरतपुर से बड़ी खबर है। सैनी समाज के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। लगातार आंदोलन चल रहा है, आज 7वां दिन है आंदोलन का। इस बीच प्रशासन से आंदोलनकारियों की वार्ता चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही खेड़ली मोड़ पर जाम लगाया गया था। इधर मृतक के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजनों और आंदोलनकारियों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। देखिए, 3 मांगे हैं जिन्हें इनका कहना है कि जब तक नहीं माना जाएगा तब तक न तो पोस्टमार्टम होने देंगे और न ही आंदोलन खत्म करेंगे। ये बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं। देखिए, आरक्षण की जो इनकी मांग थी वो सीएम के आश्वासन के बाद काफी हद तक सुलझ गई, लेकिन उससे ठीक पहले एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी और फिर यह निर्णय हुआ कि प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक उस व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजा, नौकरी नहीं दी जाती। और उस आंदोलन को लेकर यह निर्णय लिया गया सैनी समाज द्वारा, उस घटना को लेकर कि आंदोलन जारी रखा जाएगा, जाम लगाए रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही खेड़ली मोड़ पर भी सैनी समाज के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने जाम लगाया था। इधर मृतक की बात कर लें तो शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, अब कहां पेच फंस रहा है? मतलब बातचीत इस सिलसिले में कल से चल रही है, अब कहां पेच फंस रहा है? देखिए स्वप्निल, बातचीत जो है वो बन नहीं पा रही है। आंदोलनकारी हैं और जो मृतक मोहन सिंह के परिजन है वो 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जो उचित मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित है वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आप इस हाईवे को खाली कर दीजिए। लेकिन आंदोलनकारी और उसके परिजन लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं। अब उन्होंने आज खेड़ली मोड़ पर भी जाम लगा दिया, यानी कि नेशनल हाईवे पर जो जाम लगा हुआ है वो अलग है, उसके अलावा दूसरी जगह भी जाम लगाया जहां प्रशासन ने समझाइश करके जाम खुलवाया। और अब प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता चल रही है और वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल की वार्ता जो है वो विफल रही थी। फिर शाम को एक वार्ता होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी और लगातार आंदोलनकारी अब हाईवे पर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए सबने आरक्षण की जो बात थी उस पर तो सहमति सी बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधिमंडल मिला था। उसके बाद जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने ओबीसी आयोग को पत्र लिखा था, उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति जो है बन गई। लेकिन जो मृतक मोहन सिंह है उसकी मौत के मामले ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दिया है और अब लगातार ये आंदोलन जारी है। सैनी समाज के लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं और अब प्रशासन के बीच जो वार्ता चल रही है वो किस तरह की रहती है, क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, वो कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभी क्या स्थिति है? हाईवे तो जाम कर ही रखा है, क्या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर अपने आंदोलन को सैनी समाज एक्सटेंड कर रहा है? देखिए बिल्कुल एक्सटेंड कर रहा है और दूसरी जगह खेड़ली मोड़ के पास उन्होंने जाम लगाया, लेकिन प्रशासन ने समझाइश करके उस जाम को खुलवा दिया गया है। लेकिन इस दौरान भारी वाहनों की कतार लग गई। जो रूट डाइवर्ट किया था यहाँ से नेशनल हाईवे से, उस डाइवर्ट रूट से जो वाहन वहां निकल रहे थे उसी जगह पर जो जाम लगाया गया था, लेकिन उससे परेशानी हुई और उसके बाद प्रशासन ने समझाइश करके जाम को खुलवाया है। लेकिन इस दौरान अभी भी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसको लगातार जाम को खोलने का प्रयास जो है वो किया जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखें दीपक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और प्रतापगढ़ से खबर है, अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर है। 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। जो अफीम पकड़ी गई है उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है।
नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई और ये सफलता मिली प्रतापगढ़ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अभियान चल रहा है नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में, और इसी कड़ी में जगह जगह नाकाबंदी भी करवाई जा रही है। और ऐसी ही एक नाकाबंदी में ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है। अफीम तस्करों के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। 3 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद हुई है। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। कहां से ये अफीम लाया था, कहां ले जा रहा था, क्या इसकी मंशा थी, किसे बेचने वाला था। बहरहाल जो अफीम फिलहाल पकड़ी गई है उसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। तो लगातार नशे पर नकेल कसी जा रही है। नशे के सौदागरों पर एक्शन जारी है। और जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 13,000 पदों के भर्ती विज्ञप्ति को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। इसके बाद भी हड़ताली धड़ा अपनी हड़ताल पर डटा हुआ है। उनकी मांग है कि ठीक है, भर्ती फिलहाल स्थगित की गई है, आगे तो होगी, लेकिन आगे जब भी हो तो उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। इस संबंध में ठोस आश्वासन दिया जाए, ठोस कदम उठाए जाए, तभी यह हड़ताल खत्म करेंगे। देखिए, जो भी भर्ती प्रक्रिया है सफाई कर्मचारियों की, उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले, इस मांग के साथ लंबे समय तक ये सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदर्शन जारी है। और इधर बात कर लें सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की ही, तो सफाई कर्मचारी भर्ती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भर्ती में इंटरव्यू के स्थान पर प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल कर सकता है उसको भर्ती में लिया जाएगा। नाले साफ कर, सड़कों की सफाई कर, गंदगी साफ करो। साहब, जनरल जांच से ये समाज काम करता आ रहा है तो उससे ही करो साहब। इसमें वाल्मीकि वर्ग के लोगों को मिले सर। डीएल भी सेकंड में जोगा रोका दिया मैंने, पूरा नहीं बनाओ, इसकी लाइन में नहीं लेंगे। प्रैक्टिस करो, ये ढेर पड़ेगी ये गंदगी के। बिल्कुल साहब, हटाओ, मालूम करे। ऊपर 2% मान लो इस सब काम में तैयार होंगे तो आप उनको वेलकम करना। हमारी बिरादरी में आ गए। साल चुनावी है, हर पार्टी चुनावी मोड में है, लिहाजा वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। कहा, राठौड़ 8 महीने का कार्यकाल एंजॉय करें, क्योंकि बीजेपी में उन्हें कोई सीएम का उम्मीदवार बनाएगा नहीं। साथ ही राजेंद्र राठौड़ को डोटासरा ने किसान विरोधी करार दिया। किसान विरोधी व्यक्ति है और जिस प्रकार से किसान के बेटे और बेटियां और विशेषकर चूरू के बेटे और बेटियों के लिए वो ओछी टिप्पणी करते हैं, इसलिए मेरी नाराजगी है। बाकी राजेंद्र राठौड़ का तो बुढ़ापे में उनको मिला है 8 महीने का, ये एक तरीके से तमगा मिला, उसको एंजॉय करना चाहिए उनको, न आगे नहीं मिलने वाला है। कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाला, गलतफहमी है उनको। कौन बनाएगा मुख्यमंत्री आप बताइए? एक तरफ तो मोदी जी और ओबीसी की बातें कर दें और एक तरफ इनको बना देंगे, कोई नहीं बनाएगा। जयपुर से बड़ी खबर है। मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव 11वें दिन भी जारी है। 11वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर मंत्रालय कर्मचारी डटे हुए हैं। इधर जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उनका भी बहिष्कार कर रखा है। देखिए, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई राहत कैंप वैसे तो पुरजोर तरीके से जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मंत्रालय कर्मचारियों का भी साथ मिलता तो ये बड़ी सफलता की ओर बढ़ते, एक झटके में बढ़ते। बहरहाल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महापड़ाव चल रहा है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। देखिए, चुनावी साल में विभिन्न धड़ों का हड़ताल पर जाना कोई नई बात नहीं है, और चूंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में कई धड़े एक एक कर मोर्चा खोल रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने 11 दिन पहले 10 दिन पहले ये महापड़ाव डाला था। 10 दिन बीते, 11वें दिन भी इनका ये प्रदर्शन, ये महापड़ाव लगातार जारी है। इधर सुजानगढ़ में व्यापारियों में गुस्सा है, बाजार बंद है। वजह है जेडीजे ज्वेलर्स पर हुई फायरिंग। दूसरी ओर घटनास्थल गांधी चौक के पास स्थित जेडीजे ज्वेलर्स पर एफएसएल की टीम पहुंची और मौके पर साक्ष्य जुटाए। व्यापारियों की मांग है फायरिंग में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पारीरोज सकल की घटना जैसी आप देख रहे हैं कि
भरे बाजार में दिन दहाड़े इस प्रकार से गोलियां चलना और 1 महीना पहले रिपोर्ट होने के बाद भी अपराधी का नहीं पकड़ा जाना। अगर पहले ही अपराधी पकड़ा जाता FIR होने के बाद, क्योंकि मोबाइल नंबर आए हुए थे, तो आज ये घटना नहीं होती। इसलिए हम पुलिस को आगाह करना चाहते कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो, अपराधी तुरंत पकड़े जाने चाहिए। हमने गांधी चौक में चौकी स्थापित करने की भी मांग की है, कल SP साहब से इस बारे में बात भी की है। कांस्टेबल को मिला पब्लिक का साथ, लुटेरे रह गए खाली हाथ। बंद दुकान के पास बिखरे कांच के टुकड़े, सीढ़ियों पर बिखरे खून के धब्बे और मौके पर उमड़ा हुजूम। तस्वीरें चूरू की हैं, लेकिन यहाँ एक दिलेर का साहस लुटेरों के मंसूबों को नाकाम कर गया। एक एक तस्वीर हजार हजार दास्तान समेटे हुए है। दिन 26 अप्रैल, वक्त 3:37। जगह सुजानगढ़ चूरू। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 2 नकाबपोश JDJ ज्वेलर्स पर फायरिंग करते नजर आते हैं। एक शख्स दुकान में रेंग कर अपनी जान बचाता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी आपने शायद ही कल्पना की हो। महज 29 सेकंड में पूरा खेल पलट गया। फायरिंग में शोरूम पर तैनात गार्ड को गोली लग गई। इसके बावजूद वो लुटेरों पर फायरिंग जारी रखता है। तभी एक शख्स दुकान के बाहर पड़ा स्टूल बदमाशों पर दे मारता है। हमला देखकर लुटेरे घबरा जाते हैं, सिर पर पांव रखकर भागने लगते हैं। इसी दौरान मौजूद लोग एक बदमाश को पकड़ लेते हैं, जबकि 2 मौके से फरार हो जाते हैं। पब्लिक के हत्थे चढ़े बदमाश की जान पर बनाती है। ये देखिए कैसे लोग उसे पीट रहे हैं, उसकी जान पर आमादा हैं। लोगों के गुस्से से बदमाश को बचाने में पुलिस वाला हलकान नजर आता है। भीड़ से एक आवाज बदमाश के पैर में गोली मारने की हिमायत करती है। अरे पग में गोली मार दे, पग में मार दे गोली, पग में गोली मार दे, पग में गोली मार दे, पग में गोली मार दे। मेरे को जैसे सूचना मिली कि JDJ ज्वेलर्स में फायरिंग हुई है, तो मैं मेरे सैलून से JDJ ज्वेलर्स की तरफ आया तो 3 बंदे आ रहे थे। तीनों बंदों के हाथ में बंदूकें थी। तो बंदूक में से 2 बंदों ने पहले मेरे को बंदूक दिखाई तो मैं डर गया था, तो मैं साइड में हट गया। फिर तीसरा बंदा मेरे को जैसे दिखा तो उसने मेरे पे बंदूक जैसे लगाई, तो मैंने उसकी बंदूक पकड़ के नाली में गिराई और उसको मैंने मार के नीचे दबोच लिया। और फिर मेरे साथ में और आदमी आए, उसको पकड़ के हम लोग यहाँ आ गए थे। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी दावा करते हैं कि पिछले महीने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और पैसे नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन पड़ताल के बदले पुलिस ने गार्ड लगाकर अपने कर्तव्य की तिश्री कर ली। वो गार्ड कांस्टेबल रमेश है, जिसने अपनी बहादुरी से लुटेरों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। प्रतिष्ठित ज्वेलर्स JDJ ज्वेलर्स में सरेआम दिन दाड़े लगभग 15-17 गोलियां बरसाई गई। लगभग 2 महीने पहले भी व्यापारी को 2 करोड़ की फिरौती मांगी और जान से मारने धमकी दी गई थी। तभी पुलिस ने केवल एक गार्ड को लगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। JDJ ज्वेलर्स के मालिक पवन सोनी ने 26 मार्च को कोतवाली पुलिस थाने में बकायदा मुकदमा दर्ज कराकर धमकी मिलने की जानकारी दी थी। उस वक्त पवन सोनी ने पुलिस को बताया था कि मेरे फोन पर फोन आया, जिसमें एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं बीकानेर जेल से रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मिलके चलोगे तो बढ़िया है और नहीं मिलके चलोगे तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का एक सिपाही JDJ ज्वेलर्स पर पवन सोनी की सुरक्षा में तैनात था। पुलिस धमकी देने वालों को पकड़ तो नहीं पाई और बुधवार को सरेआम फायरिंग की वारदात हो गई। व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद का आह्वान किया और सब समाज से बंद को सफल बनाने की अपील की। दूसरी ओर पुलिस कप्तान आश्वस्त कर रहे हैं कि फिलहाल इस मामले में वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन जल्द ही कानून के हाथ लुटेरों के गिरेवा तक होंगे। फायरिंग की घटना हुई है, उसमें मौके से जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर रहे हैं और बाकी अलग अलग जगह टीमें बना के सभी की तलाशी की है। पूरे जिले में और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करके आरोपियों को जल्दी ही पकड़। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश की पहचान सुजानगढ़ के तेजपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर DGP उमेश मिश्रा ने बदमाशों पर 5 राउंड फायरिंग करने वाले कांस्टेबल रमेश के लिए गारंटी प्रमोशन की घोषणा की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात आंख के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से आई आंख के तांडव की तस्वीरें देख पा रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं।
पहली जयपुर के बस्ती की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जल गया। दूसरी तस्वीर पोखरण की, गोदाम में रखे प्लास्टिक का सामान स्वाहा हो गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की तस्वीर, जहां जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। और तस्वीर जोधपुर से, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तो खबरों को विस्तार से जान लें। जयपुर के बस्ती में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जल गया। दमकल और टैंकर की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बस्ती के रीको औद्योगिक क्षेत्र में ये घटना सामने आई है। हालांकि ये अब तक सामने नहीं आया है कि आग कैसे लगी, इस बारे में जांच की जा रही है। लेकिन आसानी से आप समझ सकते हैं, प्लाईवुड फैक्ट्री है, ऐसे में आग तेजी से बढ़ती चली गई। लाखों का सामान जो कि फैक्ट्री में था वो खाक हो गया। और इधर पोखरण के रामदेवरा में मेला मैदान में एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जल गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने की कोशिश की। दमकल को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियां पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि जनहानि नहीं हुई। और प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में धोलापानी क्षेत्र के जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भीषण गर्मी, तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। वन कर्मियों ने जो सीमित उपलब्ध संसाधन है उनसे आग पर काबू पाने की कोशिशें की, लेकिन आग विकराल रूप लेती चली गई। इधर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया। और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग का तांडव दिखा। फैक्ट्री में रखा सामान स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इसके कारण अब तक सामने नहीं आए। जांच जारी है। बोरानाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सेकेंड फेज में ये घटना सामने आई है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।